कबीरदास जी के 20 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम गा करके बताने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो हमेशा दुख से परेशान हैं। दोस्तों, वीडियो देखना मत भूलें, ज़रूर आपको सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुनिएगा दोस्तों, दोहे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सातों सबद जू बाजते, घरी घरी होते राग। अते मंदिर खाली परे, बेसन लागे का। कबीर कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौवे बैठने लगे हैं। हमेशा एक सा समय तो नहीं रहता। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है। कबीर कहा गरबियो चे देखी आवास। अकाल परियो भूलेट नाओ पर जामै घास। कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो। कल या परसों ये ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा। जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है, इसलिए कभी गर्व न करना चाहिए। जामण मरण विचारी करी, कोढ़े काम निवार। अजिनि पंथो तुम चालड़ा, सोई पंथ संवार। जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। अभी न रखवाले बाहिरा, चिड़िए खाया खेत। अवाधा परधा उबरे, चेती सके तो चे। रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया। कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरतें तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है हर इंसान को। जैसे पराली जलाने की सावधानी बरते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल ढही पड़या, ईट भई सेवार। अकरी चिजारा सौ प्रीतड़ी, जो ढय न दूजी बार। कबीर कहते हैं, शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया। उसकी ईट ईट अर्थात शरीर का अंग अंग शैवाल अर्थात काई में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट हो न हो। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरे लाल। अधिवस चारिका पेसड़ा, विनस जाएगा काल। यह शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है
कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है अचानक, ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनु जात है, सकै तो लेहूं बहोर। अनंगे हाथों ते गए, जिनके लाख करोड़। यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो, जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। भूतन तो सब बन भया, कर्म भय कुम्हार। अब आप को काटी है, कहे कबीर विचार। ये शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लो। अमन प्रतीत न उपजे, जीव विश्वास न हो। तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही आत्मा राम की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विलास। अब मेरी पग का पैसड़ा, मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो, यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी हैं और गले की फांसी हैं। कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवन हार। हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तिन सर भार। कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख हैं। जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है, वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी हो कर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के में हैं, वे तर जाते हैं, पर पार लग जाते हैं, भवसागर में डूबने से बच जाते हैं। मन जाड़े सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशलात कर, दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाय। अब मुख तो परि देखिए, जे मन की दुविधा जाय। हृदय के अंदर ही दर्पण है,
परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहिया, जब करी क्यों पछिताए। अब बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। यदि तू अपने को कर्ता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करवे पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिले। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न हो। अब पानी में घीवनी के सै, तो रूखा खाई न कोई। मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई भी न खाएगा। माया मुई न मने मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा मुई यो कही गया कबीर। न माया मरती है न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होय। आशीष चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोय। कबीर कहते हैं कि उस धन में को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले, ढूंढा बांधे सने। झूठे को साचा मिले, तो ही टूटे ने। जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। कर्ता के रे गुने बहुत, अवगुण कोई नाय। अजे दिल खोजो आपना, सब अवगुण मुख माय। प्रभु में गुण बहुत हैं, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला को। अजो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न को। मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई ना पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई को देखने चल देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।